शिव नमस्कार। इस बार महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी को है। शिवरात्रि भगवान शिव की रात्रि है और यदि देखा जाए तो भगवान शिव को प्रसन्न करने की रात्रि है और ये वर्ष में सिर्फ एक बार ही आती है। यदि देखा जाए तो इस बार कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि 3 ग्रहों की युति बनी हुई है और इससे और वहीं मीन राशि में शुक्र, उच्च का शुक्र और राहु की युति बनी हुई है। तो यदि देखा जाए तो 3 ग्रहों का संयोग होना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक ही राशि में कुंभ राशि में सूर्य, बुध और शनि का संयोग होना और वहीं मीन राशि में राहु और शुक्र का संयोग होना, इससे पहले यह 1965 में हुआ था और इस बार 2025 में है। तो इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से आपके कुंडली के दोष भी दूर होंगे। तो यदि देखा जाए तो महाशिवरात्रि भगवान शिव की रात्रि है और कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में इस अपने को श्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया था। भगवान विष्णु अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे और भगवान ब्रह्मा अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे। तो उसी समय एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, एक शिवलिंग प्रकट हुआ था और भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कि आप इस शिवलिंग के छोर का पता लगाइए। तो उस छोर का पता लगाने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने चले गए थे और लेकिन उनको उस छोर का कोई पता नहीं लगा था। तो यदि देखा जाए तो उस दिन फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। तो फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। इसी कारण भगवान और उसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने की थी। इसी कारण यदि देखा जाए तो शिवरात्रि मनाई जाती है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि शिवलिंग की पूजा के लिए सबसे पहले यदि देखा जाए तो पूरे एक वर्ष जो आप भगवान शिव पर अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, मंत्र जप करते हो, उस पूजा को करने का जो एक वर्ष का फल है वो मात्र एक शिवरात्रि की पूजा करने पर आपको प्राप्त होता है। मात्र एक दिन की पूजा महाशिवरात्रि की, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपको उस दिन व्रत करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको 4 पहर की पूजा करनी पड़ती है, रात्रि जागरण करना पड़ता है और उसके बाद सुबह उसकी पारणा करनी पड़ती है। तब आपको पूरे वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो यदि देखा जाए तो भगवान शिव को यदि कहा जाता है कि रस प्रिय है और शिवरात्रि पर रस से अभिषेक करने का बहुत ज़्यादा महत्व है और यहाँ पर 4 पहर की पूजा में रस से ही अभिषेक किया जाता है। तो मैं 4 पहर की पूजा का समय आपको बता देता हूँ। 26 फरवरी की रात्रि को शाम को सूर्यास्त के बाद 6:22 से और 9:30 तक प्रथम पहर रहेगा। उसके बाद 9:31 से और 12:40 तक, रात्रि को 12:40 तक द्वितीय पहर रहेगा और उसके बाद 12:41 से और सुबह के 3:48 तक तृतीय पहर रहेगा और उसके बाद 3:49 से 6:57 तक चतुर्थ पहर रहेगा। और 27 फरवरी को मतलब अगले दिन सुबह 27 फरवरी को सूर्यास्त के बाद आप सुबह व्रत की पारणा कर सकते हैं, मतलब कुछ खा करके और आप व्रत की पारणा, आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो ये भगवान शिव के यदि देखा जाए तो आपको यहाँ भगवान शिव की 4 पहर में पूजा करनी है और भगवान शिव को कहा जाता है कि रस प्रिय है और औषधियों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रथम पहर में यहाँ पर 4 पहर में अलग अलग द्रव्यों से और औषधियों से इसकी पूजा की जाती है। औषधियाँ जो 8 मानी जाती हैं वो है केसर, हल्दी, जटामासी, अगर, तगर, जावित्री, लौंग और इलायची। आप इस सब का एक मिश्रण तैयार कर सकते हो, चारों पहरों में इन सभी से पूजा कर सकते हैं। यहाँ प्रथम पहर में देखा जाए तो गन्ने के रस से अभिषेक भगवान का किया जाता है। दूसरे पहर में शहद से अभिषेक किया जाता है। तीसरे पहर में पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद और चीनी का जो मिश्रण होता है उसको पंचामृत कहा जाता है। और चतुर्थ पहर में घी की धारा से अभिषेक किया जाता है। प्रथम पहर में गन्ने का रस, द्वितीय पहर में शहद, तृतीय पहर में पंचामृत और चतुर्थ पहर में घी की धारा से अभिषेक किया जाता है। और हर बार आप प्रथम पहर की जो आप पूजा अभिषेक कर लेते हो उसके बाद आपको आरती करनी पड़ती है। आपको चारों पैरों में आपका अभिषेक करना पड़ेगा, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको आरती करनी पड़ेगी। चारों पैरों में यही नियम रहेगा। और उसके बाद आप जो है
भगवान शिव की चतुर्थ जो आपका अंतिम पहर है, उसके बाद भगवान की मिष्ठान का भोग लगा करके और भगवान की महा आरती करके अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो उपवास, रात्रि जागरण और 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है। तभी आपको महाशिवरात्रि के व्रत का पूरा फल मिलता है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपके ग्रहों के दोष शांत होते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपकी पूरी होती है। तो यहाँ पर एक नियम और है कि आप पूरी रात्रि एक तो दीपक जलाएं और उसके बाद यदि आप इतना कुछ अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो मात्र 1 लोटा जल से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद आप बिलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन का तिलक आदि लगा करके उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर फल और मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं और रोली, पुष्प, धूप, दीप से भगवान शिव की पूजा करें। और उसके अलावा आप रुद्राष्टाध्यायी, शिव महिम्न स्तोत्र, शिव सहस्त्रनाम आदि का जाप कर सकते हैं, आदि का पाठ कर सकते हैं। और ये भी आपको उपलब्ध नहीं हो तो आप मात्र ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान शिव पर एक जल की धारा, 1 लोटा जल की धारा 4 पैरों में करके और बिलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ा करके भी पूजा कर सकते हैं और भगवान की आरती कर सकते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो एक निशीत काल और होता है, वो आपका रहेगा 12:15 से और 1:05 तक। निशीत काल होता है मध्य रात्रि का समय।